नमस्कार, मैं राकेश नागर MGCI की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी मतलब प्लांक क्वांटम सिद्धांत की। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल मतलब बोहर परमाणु सिद्धांत। इस प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अंदर क्या बोला गया है कि जब किसी पदार्थ को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कोई सा भी पदार्थ अपन ने लिया है, उसको अपन ने क्या किया, गर्म किया, हीट किया। या फिर बल्ब के अंदर अपन ने करंट पास किया तो कहीं ना कहीं वहां से लाइट बाहर आती है। या फिर सूर्य की जो किरणें होती है, सनलाइट होती है, वहां से जो किरणें आती है। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं कि जब किसी पदार्थ को अपन ने गर्म किया तो यहां से जो है कहीं ना कहीं रेडिएशन जो है, किरणें जो है इस तरीके से बाहर निकलती है। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में बाहर निकलती है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल बाहर निकलते हैं। वो डिसकंटिन्यूअसली मतलब अनियमित रूप से बाहर निकलती जाती है। तो छोटे छोटे जो एनर्जी के पैकेट हैं, ये छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल हैं, एनर्जी के जो पैकेट हैं, ये क्या है, एनर्जी के पैकेट है। ये एनर्जी के पैकेट जो है ये क्या कहलाते हैं, क्वांटा कहलाते हैं, या फिर इन्हें क्वांटम बोला जाता है। और इन्हें ही जो है लाइट के केस में, प्रकाश के रूप में, जब प्रकाश के रूप में होते हैं, लाइट के केस में या प्रकाश के संदर्भ में क्या बोलते हैं, इन्हीं क्वांटा को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अब ये रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेडिएशन है, इनकी कुछ या इन रेडिएशन को अपन क्या बोलते हैं, इन रेडिएशन को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, इनका एक गुण होता है, तरंग का गुण होता है, वेव नेचर होता है, तरंग का गुण होता है। बोले वेव का गुण होता है मतलब कैसे, बोले वेव कैसे चलती है, वेव इस तरीके से चलती है। ये वेव इस तरीके से चलती है। ये ऊपर जो आता है इसे क्रस्ट बोलते हैं मतलब संघ, और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं मतलब गर्त बोलते हैं। ऊपर वाले संघ और नीचे वाले गर्त होते हैं। तो दो पास पास वाले संघ के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, जिसे अपन लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो दूरी है, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को, इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। बोले एक गुण होता है इसका आवृत्ति का। आवृत्ति क्या होती है कि एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी तरंग पास हो जाती है। जैसे अपन इसको ऐसे समझे कि मान लो ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से जैसे मैंने एक सर्कल कंप्लीट किया, तो एक सेकंड में इस एक पॉइंट से मैं कितनी बार पास हो गया, 2 बार पास हो गया। तो इस रेडिएशन की, इस किरण की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो आवृत्ति जिसको बोलते हैं, वो क्या रहेगी, 2 साइकिल पर सेकंड, CPS, 2 साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2 साइकिल मैंने कंप्लीट कर दिया। यदि मान लो मैं एक सेकंड में इस पॉइंट से 3 बार पास हो जाता, तो मैं फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति क्या बोलता, 3 CPS, 3 साइकिल पर सेकंड। और ये भी ध्यान रखना है कि 1 CPS इज इक्वल टू होता है 1 हर्ट्ज। ये इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है। तो जितना CPS उतना ही हर्ट्ज हो जाएगा, जितना CPS है उतनी क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। मतलब 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, मतलब यदि मैंने 5 हर्ट्ज लिखा है, इसका मतलब क्या है, 5 CPS। और 5 CPS का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट से एक सेकंड में मैं 5 बार वहां से क्या हो गया, पास हो गया। और आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है, एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो ये हर एक रेडिएशन की अलग अलग होती है। अब यहां पर बात करते हैं इस प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अंदर क्या बोला गया है। इसके अंदर बोला गया है कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, ये जो फोटोन की एनर्जी होती है, ये फोटोन बोला अपने एनर्जी के पैकेट जा रहे हैं, ये जो फोटोन की एनर्जी होती है वो समानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू बोला जाता है। ये क्या है, न्यू, न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये किसमें बोला गया है, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अंदर बोला गया है। अब आवृत्ति के समानुपाती होती है, तो समानुपाती है, तो यहां समानुपाती का जब साइन हटता है
तो वहां पे एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आता है, कांस्टेंट की बात करते हैं। बोले E इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, h न्यू बोला जाएगा। यहां पर जो h होता है, ये इस h को बोला जाता है प्लांक क्वांटम या प्लांक कांस्टेंट। इसे क्या बोला जाता है, प्लांक कांस्टेंट बोला जाता है, मतलब प्लांक स्थिरांक बोला जाता है। प्लांक नियतांक भी बोल सकते हैं, स्थिरांक भी बोल सकते हैं। इसका मान जो है वो कितना होता है, इसका मान होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है। 6.626 लगभग 6.6 अपन याद रख लेंगे, इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड इसका मान होता है। अर्ध सेकंड में भी होता है, -28 हो जाएगा, पर अभी अपन केवल इतना सा मान याद रखेंगे। फिर बात करते हैं आगे। एक फॉर्मूला अपने पास होता है, एक फॉर्मूला अपने पास होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लेमडा। न्यू यहां पर क्या है, आवृत्ति, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य जिसको अपन ने बोला है, और C क्या है, प्रकाश का वेग, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका मान कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतना मान होता है। ये प्रकाश के वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध होता है, ये अपने को याद ही रखना है। मतलब किसी प्रकाश, किसी तरंग के लिए या रेडिएशन मतलब किरण के लिए यदि अपने को लेमडा दिया है, मतलब तरंगदैर्घ्य दिया है, तो अपना आवृत्ति निकाल सकते हैं। यदि आवृत्ति दी है तो तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। तो मैं इस न्यू की जगह जो है किसे लिख सकता हूं, h c बाई लेमडा। ये जो लिखा अपन ने, ये एक फोटोन की एनर्जी का सूत्र हो गया। एक फोटोन, कितने फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी का सूत्र हो गया। मतलब यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा, वो नहीं तो लिखा है। यदि मान लो मैंने लिखा वो E इज इक्वल टू 2 लिख दिया यहां पर h c बाई लेमडा, तो ये कितने फोटोन की एनर्जी का सूत्र हो गया, 2 फोटोन की, 2 का इंटू किया। मतलब यदि मैंने यहां पे लिखा बोले E इज इक्वल टू n h c बाई लेमडा, तो कितने फोटोन की एनर्जी हो गई, n फोटोन की एनर्जी हो गई। ये n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन की संख्या है n। मतलब यदि मान लो अपने को ऊर्जा दी हो, c का मान अपने को पता है, h का मान अपने को पता है, दोनों ही कांस्टेंट है, और लेमडा और E अपने को दिया है, तो अपन हेरा फेरी करके n निकाल लेंगे, फोटोन की संख्या निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना। तो ये सारे सूत्र अपने को याद होना चाहिए। कैलकुलेशन तो अपन कर सकते हैं बड़े आसानी से, वैसे तो डायरेक्ट सूत्र ही पूछा जाता है अपने एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, ये इसे अपने क्या बोला है, प्लांक क्वांटम थ्योरी बोला है। इस तरीके से फोटोन होता है और ये फोटोन की एनर्जी होती है। आगे जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।